हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। तो आज मैं एक बहुत ही फन वाला वीडियो करने वाली हूँ एंड मैं अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हूँ और मेरी प्रेगनेंसी का बिल्कुल एंड टाइम है ये। सो आई थॉट कि मुझे अभी तो ये वीडियो करना ही चाहिए। सो बेसिकली हम इस वीडियो में करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन। और टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें जो मेरे सिम्टम्स थे वो अगर मैं अभी इन मिथ्स से चेक करती हूँ तो मुझे बॉय आता है कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में बॉय होना था, बट मेरी तब गर्ल थी, मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल है। बट स्टिल फन के लिए आई थॉट कि क्यों ना मैं ये वीडियो करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे कि मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसीज़ में अगर डिफरेंस है तो बताऊं। तो वैसे मैंने वो वीडियो भी शूट कर लिया है, बैक टू बैक वो वीडियोस आएंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितनी भी ओल्ड वाइफ्स होती थी ना, जैसे पुराने ज़माने में बोला जाता था कि तुम्हें ऐसा हो रहा है मतलब तुम्हारा बेटा होगा, ऐसी हो रही है मतलब तुम्हारी बेटी होगी, तो वो हम चेक करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें पूरे वही लक्षण दिखते हैं जो कि लोगों के अकॉर्डिंग लड़कियों में होने चाहिए बट लड़का हो जाता है, और जो लड़कों में होने चाहिए बट लड़की हो जाती है। तो इन प्रेडिक्शंस के बेसिस पर कभी भी अपने बेबी का जेंडर आप गेस ना करें। पहले से ही ये सोच के ना चले कि मेरी इस बार बेटी ही होने वाली है या फिर इस बार बेटा ही होने वाला है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स उनकी बॉडी पे, उनकी एज पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। एंड एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो कि मैं बोलना चाहूँगी कि जिसकी भी सेकंड प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर एक चीज़ बहुत ही नॉर्मल होती है जो होती है जिज्ञासा, एक्साइटमेंट। जैसे कि मेरे अंदर, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना नहीं था कि मुझे क्या होगा, गर्ल होगी कि बॉय होगा, बिकॉज वो फर्स्ट रहता है, हमें ऐसा लगता है जो हो जाए चलेगा। बट सेकेंड में क्या होता है, हमें वो चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है, और ये बहुत ही नॉर्मल है। इसमें आई थिंक किसी को जज नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे, बिकॉज किसी का अगर पहले फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेटा है तो ऑफकोर्स वो इंसान यही चाहेगा कि उसको सेकंड भगवान एक प्यारी सी बेटी दे दे ताकि दोनों चीज़ें उसके पास में हो। एंड सेम गोज़ विथ जिनकी एक बेटी है, वो सेकंड टाइम पर यही चाहते हैं कि काश भगवान बेटा दे दे ताकि हमारे पास दोनों हो। बट ये सिर्फ भगवान के हाथों में है, इंसान इस पर कुछ नहीं कर सकता। हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेसफुली, हैप्पीली, और हमें ये प्रे करना चाहिए कि बेबी जो हो वो हेल्दी हो। और एक और चीज़ जो मैं पर्सनली मानती हूँ, ये जो बात बोल रही हूँ मैं, ये इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी इस बात से कोई भी पॉजिटिव मैसेज जाता है तो अच्छी बात है। मुझे अभी मेरी इस प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तेरा बेटा हो जाना चाहिए तो तेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ऑफ कोर्स मैं भी फर्स्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं वही बोलूँगी कि यार ऑफ कोर्स मेरा बेटा हो जाए, बिकॉज मेरी ऑलरेडी एक बेटी है, मेरे पास दोनों हो जाएंगे। बट मैं ये नहीं मानती कि बेटा होने से ही मेरी फैमिली कंप्लीट होगी। अगर मेरी सेकंड बेटी भी होती है तो भी मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बेटियां भी फैमिली कंप्लीट करती हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही बच्चे के साथ में फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं, 2 बच्चे के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं कि 3 बच्चे के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का, हम लोगों का यही मानना है कि लड़का हो या लड़की हो, फैमिली दोनों ही कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ बेटा होने से ही मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती थी इस वीडियो में। तो चलिए अभी हम जो मिथ्स हैं, मिथ्स ही बोलूँगी मैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि है medela.co.in। तो इससे हम सारे जितने भी मिथ्स हैं ना वो मैं आपको रीड करूँगी और बताऊँगी कि मेरी सिचुएशन, मेरे ये जो इस प्रेगनेंसी में वो किस चीज़ पे जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कैरिंग हाई और लो। तो मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है इसमें मेरी जो बेली है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, एंड इनके अकॉर्डिंग अगर से आप लो कैरी करते हो तो आपका बॉय होता है, एंड अगर आप हाई कैरी करते हो तो आपकी गर्ल होती है। तो मेरा तो जो बेबी बम है वो इस बार बहुत लो है, क्योंकि टिमटिम के टाइम पर वो थोड़ा हाई था। एंड लो होने का एक कारण ये हो सकता है बिकॉज ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मेरे मसल्स ऑलरेडी बहुत लूज़ हैं, तो उसकी वजह से पेट नीचे थोड़ा सा हो सकता है अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो। बट अगर हम इनके मिथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो पॉइंट है ये बॉय के लिए है। देन बारी आती है शेप की। अगर आपका जो बम का शेप है वो राउंड है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा है
तो आपकी गर्ल है, और अगर थोड़ा पॉइंटेड है तो आपका बॉय है। तो मेरा इस बार ऑफ कोर्स पॉइंटेड है, मेरा राउंडेड नहीं है, बट मेरी जो बेली है वो टिमटिम के टाइम से छोटी है। इस बार टिमटिम के टाइम अच्छी बड़ा था मेरा पेट, बट इस बार ही छोटा है। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, शेप ऑफ बेली, ये भी बॉय को ही जाता है, बिकॉज मेरा जो पेट है वो थोड़ा सा निकला हुआ है, नीचे की तरफ है और थोड़ा सा ऐसा पॉइंटेड है। थर्ड पॉइंट जो है वो है मम्स ब्यूटी। सो इनके अकॉर्डिंग अगर से प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी खूबसूरती कहीं चली गई है, आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, तो आपकी बेटी होगी, बिकॉज गर्ल्स जो है वो अपनी मदर की ब्यूटी ले लेती हैं। तो ये जो मेरी प्रेगनेंसी है इसमें मुझे बहुत एक्ने हुए हैं। ये साइड मैंने तो वो भी मेकअप किया हुआ है, एक मेकअप ट्यूटोरियल किया था, इसलिए मैं इतनी रेडी हूँ। सो ये वाला जो मेरा पूरा चीक है ये पूरा पिंपल्स से भरा हुआ था, प्लस मेरा जो स्किन है वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में इस बार डल रही है। मेरी स्किन फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी थी। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो कि ब्यूटी वाला पॉइंट है, ये जाता है गर्ल को, बिकॉज नॉर्मली मेरी स्किन जितनी अच्छी रहती है उतनी इस बारी नहीं थी। इवन मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हुए। सो ये पॉइंट जो है ये जाता है गर्ल को। सो बॉय को है 2 पॉइंट एंड गर्ल को है 1 पॉइंट। नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है वो है मॉर्निंग सिकनेस। सो मॉर्निंग सिकनेस इस बार मुझे अराउंड 3.5 मंथ तक के था, उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू देम अगर से मॉर्निंग सिकनेस होती है तो आपको गर्ल होती है, एंड अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो आपको बॉय होता है। तो मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस हुई है, तो ये पॉइंट भी जाता है गर्ल को। एंड मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी, 0, एक बार भी उल्टी नहीं की थी मैंने, बट स्टिल मेरी गर्ल हुई थी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो पॉइंट्स और ये जो मिथ्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में मिथ्स ही हैं, ठीक है। देन क्रेविंग, अगर आप सॉल्टी खाते हो तो आपको बेटा होता है, एंड अगर आप स्वीट खाते हो तो आपको बेटी होती है। तो मेरी इस प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा बहुत क्रेविंग टू बी ऑनेस्ट नहीं हुई कि मुझे बहुत मन कर रहा हो कुछ खाने का। इवन मैं दोनों चीज़ें ही खाती हूँ, बट ज़्यादा मैंने सॉल्टी खाया इस बार, एंड मीठा भी खाया। जैसे मैं नॉर्मली जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो खाना खाने के बाद मीठा मुझे चाहिए ही होता था, वैसा अभी मेरे साथ होता है कि खाना खाने के बाद लगता है काश थोड़ी सी चॉकलेट मिल जाती खाने के लिए, तो वही है। तो मुझे एज सच क्रेविंग व्रेविंग कुछ नहीं हुई इस बार। बट हाँ, मीठे के कंपैरिजन में मैंने नमकीन ही खाया, बिकॉज मैंने मिठाइयाँ कभी नहीं मंगाई इस प्रेगनेंसी में कि यार मिठाई ला के दो। हाँ, समोसे वगैरह मंगवाए जो कि मैं पहले भी मंगवाती थी। तो इस पॉइंट को मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे किस चीज़ की क्रेविंग हुई, बट मीठे की तो नहीं हुई है। तो ये जो पॉइंट है ये हम बॉय को दे देते हैं, ठीक है। तो 3 बॉय एंड 2 गर्ल हुआ ना। देन इसके बाद बारी आती है डैड्स वेट गेन की। तो ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल ही कुछ भी कहते हैं यार लोग सच में। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका तो वेट गेन हो ही रहा है, लेकिन अगर आपके साथ आपके पार्टनर का भी वेट गेन होता है, मतलब बच्चे के होने वाले डैडी का भी वेट गेन अगर होता है, तो आपकी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये चीज़ हो रहा है, मेरा वेट गेन तो हो ही रहा है, साथ में मेरे हस्बैंड का भी वेट गेन हो रहा है, बिकॉज पहले हम लोगों ने साथ में वेट लॉस किया बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ में, एंड अभी अनहेल्दी तो नहीं है, बट स्टिल खाना पीना नॉर्मल के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो लाजमी है वेट गेन होना। तो ये पॉइंट भी जाता है गर्ल को। तो बॉय और गर्ल दोनों 3 पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने खुद ने कभी चेक नहीं किया था, मुझे यहाँ दिख रहा है और इसका मैं आंसर नहीं बता सकती। द वे यू वॉक, अगर आप वॉक करने जा रहे हो और पहले अगर आप अपना राइट लेग निकालते हो तो आपका बॉय होता है, एंड अगर आप अपना लेफ्ट लेग निकालते हो तो आपकी गर्ल होती है। तो ये इसका आंसर मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या होता है, तो ये चीज़ मैं नहीं काउंट कर रही हूँ कि मैं कैसे चलती हूँ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर। देन नेक्स्ट पॉइंट है द वे यू स्लीप। अगर से आप सोते टाइम लेफ्ट करवट लेके सोते हो, लेफ्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आपका बॉय होगा, एंड अगर आप राइट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आपकी गर्ल होगी। वैसे तो मुझे सबसे अच्छा सीधे सोना लगता है, बट कमर बहुत दर्द होती है और वो बेबी के लिए अच्छा भी नहीं है। तो प्रेगनेंसी में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं लेफ्ट सोऊं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा राइट पे सोना लगता है। मैं जब राइट करवट लेती हूँ ना तभी मुझे नींद आती है। तो ये पॉइंट भी जाएगा गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेसफुल और क्लमजी प्रेगनेंसी। तो टू बी ऑनेस्ट मेरी बहुत ही क्लमजी प्रेगनेंसी रही है ये वाली, बिकॉज मैं घर बिल्कुल नहीं जमाती हूँ शुरू से ही, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई। अदरवाइज मुझे घर हमेशा जमा के रखना, सजा के रखना बहुत अच्छा लगता था, बट मैं अभी एकदम क्लमजी हो गई हूँ। एंड इनिशियली तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो चीज़ जहाँ पड़ी है पड़े रहने दो, बिल्कुल ऐसा हो रहा था मेरे साथ। ग्रेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर आपकी ग्रेसफुल प्रेगनेंसी होती है तो आपकी गर्ल होती है, एंड अगर आपका क्लमजी प्रेगनेंसी होती है तो आपका बॉय होता है। तो मेरा जाता है ये पॉइंट बॉय के लिए। बिल्कुल इक्वली चल रहे हैं।
देन नेक्स्ट है इवन ऑड। उसमें ये है कि आपकी एज और जिस मंथ में आपने कंसीव किया होगा, अगर दोनों इवन हैं या दोनों ऑड हैं तो आपकी गर्ल होगी, और अगर कोई एक इवन एक ऑड है तो आपका बॉय होगा। तो मेरा एक इवन और एक ऑड है तो मैं इसमें बॉय को दूंगी। इसके अलावा जो एक और मिथ है मुझे याद आ गया, वो ये है कि आपके हेयर ग्रोथ कैसे होते हैं। अगर आपकी बॉडी में बहुत हेयर ग्रोथ हो रही है तो आपका बॉय होगा, अगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है तो आपकी गर्ल होगी। तो मेरी बहुत ही नॉर्मल बॉडी है, तो मैंने 3 मंथ हो गया, मैंने वैक्स ही नहीं करवाया, थ्रेडिंग मैंने 3 मंथ से नहीं करवाई, नहीं तो 3 मंथ में तो मैं बिल्कुल क्रूर सिंह बन जाती। तो अभी करवाऊंगी डिलीवरी से पहले एक बार जा करके, बट स्टिल आईब्रोज एंड बॉडी हेयर की ग्रोथ मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, तो ये पॉइंट जाता है गर्ल को। देन नेक्स्ट पॉइंट कि आप कैसे वेट गेन कर रहे हैं। अगर आपका सिर्फ टमी निकलता है, सिर्फ बेबी बम्प निकलता है, तो आपका बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आपका ओवरऑल वेट गेन हो रहा है तो आपके गर्ल होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा ओवरऑल वेट गेन हो रहा है, मेरा बैक में भी मुझे वेट गेन हुआ है, हाथ पाँव में भी मुझे वेट गेन लग रहा है, एंड ऑफकोर्स बेली तो निकली ही है। तो ये पॉइंट भी जाता है गर्ल को, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम अगर आपका बॉय होता है तो आपका सिर्फ टमी निकलती है और आप बाकी जगहों से मोटे नहीं होते हैं। देन एक और मिथ की बात कर ले, वो ये है कि आपके बेबी का हार्ट रेट FHR जो होता है, अगर FHR जो है वो 140 से कम है तो आपका बॉय होता है, एंड 140 से ज़्यादा है तो आपकी गर्ल होती है। तो मेरा अभी तक एक भी बार 140 से कम नहीं आया है। इनिशियली 160 कुछ आया था, बट अभी मैं जितनी बार भी स्कैनिंग के लिए जाती हूँ तो मेरा 143 से 153 के बीच में ही आती है जो FHR है वो। सो बस इतने ओल्ड वाइफ टेल्स थे जो कि इस वीडियो में हम कवर कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्ल जो है वो जीत गई है। गर्ल को मिले हैं टोटल 7 पॉइंट्स एंड बॉय को मिले हैं 5 पॉइंट्स। तो देखते हैं, ये तो अब आफ्टर डिलीवरी ही पता चलेगा कि ये जो ओल्ड वाइफ टेल्स थी ये सही है कि नहीं। वैसे तो इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में कुछ और ही बोला जाता है। जैसे इंडिया में बोला जाता है कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आपका लड़का होता है, नमकीन खाने का मन होता है तो लड़की, मतलब हर कोई के अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं इन चीज़ों को लेकर के। सो मैंने जिन पॉइंट्स को लिया उसके अकॉर्डिंग तो लड़की जीत रही है, और मेरी सेकंड भी बेबी गर्ल ही होगी अकॉर्डिंग टू दीज ओल्ड वाइफ टेल्स। सो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड, ताकि जब मेरा बेबी हो जाए तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो टेल्स थे ये मेरे साथ सही बैठे कि नहीं बैठे। ठीक है, सो यहाँ ये जो वीडियो है ये फिनिश हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।